एक और बड़ी खबर ये कि देश में कोरोना ने अब तक का सभी जो है रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है और एक तरह से इन आंकड़ों को देखते हुए सिचुएशन कोरोना ब्लास्ट की होती दिख रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,45,384 नए केस आए हैं और देश में इसी के साथ कोरोना से सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। कोरोना से अब तक 1,32,05,436 लोग संक्रमित हैं। मौत का आंकड़ा भी दिनों दिन बढ़ रहा है। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ी यहां कमी जरूर दिख रही है। 794 मरीजों की मौत बीते 24 घंटों में सामने आई है, लेकिन करीब 1.5 लाख के आसपास मामले और बीते 24 घंटों का यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला। और एक बार फिर सिचुएशन कोरोना विस्फोट की। तरुण कालरा विशेष संवाददाता सीधा जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं तरुण, अब तो हर दिन रिकॉर्ड तो टूट ही रहा है, लेकिन आज का आंकड़ा करीब 1.5 लाख 1,45,000 से ऊपर नए मामले। वाकई में अब तो सिचुएशन कोरोना विस्फोट की है। देखिए, विस्फोटक स्थिति तो उस दिन ही समझ में आ गई थी जब रोजाना के जो मामले थे वो 1 लाख का आंकड़ा पार कर रहे थे। अब तो सिर्फ गिनती की जा रही है कि ये पीक कहां तक देशवासियों को गंभीर स्थिति में लेकर जाएगी, चूंकि केंद्र सरकार ने पहले ही आगाह कर दिया था और कारण भी बता दिए थे कि किन वजहों से देश के अंदर कोरोना का विस्फोट सामने आ रहा है। और पूरे अप्रैल महीने तक ये संजीदा माहौल बना रहेगा और ये नाजुक स्थिति देशवासियों को झेलनी होगी। और इसका कारण भी हमारा आचरण ही है, जो कि कोरोना के मद्देनजर ठीक नहीं रहा है। लिहाजा अब देशवासियों को चाहिए कि जो प्रशासन के नियम हैं, कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, उसका सख्ती से पालन करें। नहीं तो अप्रैल महीना भी तो भेंट चढ़ेगा ही चढ़ेगा कोरोना संक्रमण के कारण गंभीर स्थिति की। हो सकता है कि मई के मिड तक भी देश के अंदर जो सेकेंड वेव का पीक है वो देखने के लिए ना मिले। तो स्थिति दिन ब दिन से बदतर होती जा रही है और लोगों के अंदर भारी संख्या के अंदर संक्रमण का फैलना कहीं ना कहीं ये जता रहा है कि मोर्टेलिटी रेट है वो भी किसी भी वक्त रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस समय जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो देशव्यापी जो एक स्थिति कंट्रोल में आती हुई दिख रही थी, 5 से नीचे परसेंटेज आ गया था, लेकिन वो अब 8% के आसपास हो गया है। देश के अंदर इस समय एक्टिव मामलों की संख्या 7.93% है। हालांकि डिस्चार्ज लोगों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। एक वक्त 92, 93, 94 तक ये डेटा पहुंच गया था, लेकिन इस समय वो घटकर डिस्चार्ज परसेंटेज 90. लेकिन तरुण, यहाँ आज हर देशवासी के मन में एक सवाल ये है कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी तेजी से चल रहा है तो उसका तो कुछ असर दिखना चाहिए, तब तो कुछ संक्रमितों की संख्या में कमी आनी चाहिए। और हम लगातार देख रहे हैं हर दिन एक आंकड़ा कभी किसी अस्पताल से, कभी किसी यूनिवर्सिटी से सामने आता है, और वो भी उनमें जो ऑलरेडी ये वैक्सीनेशन ले चुके हैं। तो यहाँ लोगों के मन में ये सवाल है कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव इतना तेजी से चल रहा है तो क्यों कमी नहीं आ रही? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण समझना हमें यह होगा कि संक्रमण के आंकड़े कितने हैं और कितने गंभीर रूप से बीमार हैं, यानी कि ऐसे कौन से मरीज हैं जो इस समय आईसीयू के अंदर चिकित्सीय सुविधाएं ले रही हैं। वैक्सीन पूरी तरह से 100% एफिकेसी नहीं है कि आपको इम्यून कर देगी। आपकी एंटीबॉडी कितनी स्ट्रांग रहती है वायरस से निपटने के लिए, ये उस पर निर्भर करता है। वैक्सीन का लेना आपकी स्थिति को गंभीर नहीं होने देगा और जो मौत के आंकड़े हैं उसको कम कर देगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि वैक्सीन 100% इम्यून नहीं करती है हमारे शरीर को, बस वो हमारे शरीर को गंभीर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत ना पड़े, क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी फॉल ना करें, ये उसको रोकती है और मोर्टेलिटी रेट को रोकती है। तो हमें यहाँ ये समझना होगा कि वैक्सीन को लेना अपने आप में पूरा आश्वासन नहीं है कि हम पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं और हम बाजारों के अंदर आराम से घूमें। तो फिर तो तरुण, हमें बढ़ते आंकड़ों से भी घबराना नहीं चाहिए। अगर ये 100% इसकी एफिकेसी नहीं है कि ये हमें 100% इम्यून करे, तो यहाँ तो जो हार्ट थ्योरी थी वो तो इधर भी फॉलो होती है। अगर आप इम्यून रहेंगे, अगर आपकी इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रांग रहेगी, तो आपको तो वायरस वैसे भी जकड़ेगा नहीं। देखिए, चांस लेने की बात है। अगर कोई व्यक्ति चांस ले रहा है कि अगर उसने वैक्सीन लगा लिया है और वो अब खुले में घूम सकता है, उसको तो कोरोना का संक्रमण होगा नहीं, ये जो सोच है वो घातक साबित हो सकती है। जहां तक आपने बात की कि संक्रमण के फिर तो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों से हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी बात समझनी होगी कि मोर्टेलिटी रेट को
रोकने के लिए ये वैक्सीन प्रमुख तौर से कारगर साबित होगी, ये हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। तो अभी तक जो आप डेटा देख रहे हैं, जो देश के अंदर अभी तक रिकॉर्ड तोड़ मौतें नहीं हुई हैं, इसका सबसे बड़ा कारण वैक्सीन ड्राइव ही है। और बहुत ज्यादा लोग क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा कारण वैक्सीन ड्राइव भी है। और अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमारा आचरण क्या था और इस वक्त हमारा आचरण क्या है। लॉकडाउन के दौरान घर में एक व्यक्ति भी हफ्ते में 2 या 3 बार ही घर से बाहर निकलता था, और जब वो घर से बाहर निकलकर वापस घर में आता था तो वो सबसे पहले नहाता था, घर में आने से पहले खुद को सैनिटाइज करता था, अपने कपड़े अलग रखता था, सुबह काढ़ा पीता था, तुलसी का ड्रॉप लेता था, और अपनी सेल्फ हाइजीन क्रिएट रखने के लिए बाहर का खाना नहीं खाता था। अब इन सब पहलुओं के ऊपर अगर टिक मार्क लगाएं तो क्या हम ये चीजें फॉलो कर रहे हैं? क्या हम बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं? हाँ, हम खा रहे हैं। मास्क को पूरी तरह से हम लगा रहे हैं जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान हम लगाया करते थे? नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं। क्या हम हफ्ते में 2 या 3 दिन ही घर से बाहर जा रहे हैं? नहीं, हम 2 से या 3 दिन बाहर नहीं जा रहे हैं। हम तो 6 दिन, और वेकेशन जब होता है या फिर वीकेंड होता है तो हम पिकनिक के लिए भी जाते हैं और दोस्तों के साथ सिनेमा देखने भी जाते हैं, बाजारों के अंदर भी जाते हैं। जो तमाम लापरवाही थी, बेशक लॉकडाउन यहां सरकार नहीं कर रही, लेकिन लॉकडाउन के तमाम नियमों का पालन हमें करना होगा। तरुण, बिल्कुल यही एक टेक अवे है, और यही एक इम्यूनिटी का, ये कहें कि तुरुप का इक्का है हमारे पास। सबसे बड़ा तो वैक्सीन ड्राइव को लेकर जो लोगों के बीच में शंकाएं हैं वो नहीं रहनी चाहिए, और दूसरा वैक्सीन लेने के बाद भी अपने आप को ये समझ लेना कि हम 100% इम्यून हैं, ये गलत फहमी होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर नर्सिस का बहुत ज्यादा पॉसिबल कोरोना वायरस के बीच में रहना, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारक है कि रोजाना उनको ऐसे मरीजों से 2-4 होना पड़ता है जो संक्रमण लेकर आए हुए हैं। और इस समय भी स्थिति अगर देखें तो एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। लिहाजा जो डॉक्टर हमारा उपचार कर रहा है उसको भी नहीं पता है कि सामने वाले व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है, लेकिन उसका जो प्राथमिक उपचार है वो तो करना उसकी जिम्मेदारी ही है। लिहाजा जो हमारा बलिदान सामने आ रहा है देश का, फ्रंटलाइन वर्कर का, हेल्थ केयर वर्कर का, वो नाकाफी साबित होगा अगर हम यूं ही कानूनों को अपने हाथ में, नियमों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। और ये सोचने के लिए कि कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, पूजा आप भी दिल्ली के अंदर घूमती हैं, एनसीआर के अंदर घूमती हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर जाती हैं, तो आपको ही भली भांति पता होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, खासतौर पर नौजवान लोग, जो इस मामले को हल्के में ले रहे हैं। शायद वो खुद को तो गंभीर खतरे में डाल ही रहे हैं, हमारे समाज को भी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। बिल्कुल, अब वाकई में बेहद जरूरी है वापस हमें वही सावधानियां बरतने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण, इस तमाम जानकारी के लिए।